इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूछे पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री पदम कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमवती जैन एवं पुत्र स्वर्गीय इंजीनियर साकेत जैन की स्मृति में इंजीनियर श्री अनिल कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती त्रिशला जैन सपरिवार बरेली उत्तर प्रदेश। पुत्री दामाद इंजीनियर एकता जैन, इंजीनियर अरुण कुमार जैन, नाती नातिन विदित जैन, वर्षिका जैन। मंगल क्रिया संपन्न करेंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के, चंद्र प्रभु भगवान के, संत शिरोमणि गुरुवलाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, परम पूज्य मनीषी 108 प्रमाण सागर जी अरहत सागर जी महाराज के। आइए मंगल प्रवचन के पूर्व आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत चित्त नारायण दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रोमणी संरक्षक गुणगांव निवासी श्रीमान संजय जी, श्रीमती रेणु जी, रशिका जी और तरुण जैन सपरिवार पे पहुंचेंगे और चित्ताराम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा आज जिन्होंने गुणायतन से श्रोमणी संरक्षक के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जयपुर निवासी श्रीमान सुभाष चंद्र जी गोदिका सपरिवार, वे आएंगे और आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, चित्ताराम का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में आगे संजय जी गुड़गांव जाई पहुंची ना। इसी क्रम में हमारे गुणायतन से जिन्होंने श्रोमणी संरक्षक रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमान संजय जी, रेणु जी, राशिका जी, तरुण जी सपरिवार पूरे परिवार के साथ मिलकर चित्ताराम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। और आज के नए श्रोमणी संरक्षक जयपुर निवासी श्रीमान सुभाष चंद्र जी गोदिका सपरिवार, वे भी आएंगे और आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत। और आइए चलते हैं। इसी क्रम में मैं पुनः आमंत्रित करूंगा श्रोमणी संरक्षक गुणायतन संजय जी गुड़गांव, वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के गुरु वंदना के रूप में पाद प्रक्षालन विधि का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सर्वप्रथम शास्त्र भेंट करेंगे पूरे परिवार के साथ, उसके पश्चात पाद प्रक्षालन की विधि संपन्न करेंगे। और शास्त्र भेंट करने में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बरेली निवासी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान इंजीनियर अनिल जी, वे आएंगे सपरिवार परम पूज्य। और श्रीमान ज्ञानंद जी कोटा, ये भी आएंगे परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान अनिल जी इंजीनियर गुणायतन ट्रस्टी बरेली, श्रीमान ज्ञानंद जी ये आएंगे परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सुभाष चंद्र जी गोदिका जयपुर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मंच पे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में श्रीफल चाके। और मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, अमित, राखी जैन, प्रांशु जैन, आंशु जैन गुड़गांव, ये आएंगे परम पूज्य मुनिवर के कर कमल श्री चरणों में श्रीफल चढ़ के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और हमारे गुणायतन परिवार की ओर से श्रीमान सुभाष जी हमारे सूत्रधार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान अमित राखी जी जैन, जो कि हमारे भाई संजय जी के साले साहब हैं, और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सुभाष जी के साथ हमारे श्रोमणी संरक्षक भाई संजय जी जैन गुड़गांव। और हमारे बीच जयपुर निवासी जिन्होंने आज ही परम पूज्य मुनिवर से निवेदन किया, चलिए सूत्रधार से ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है अमित, राखी जैन, प्रांशु जैन, आंशु जैन गुड़गांव, जो कि हमारे संजय जी श्रोमणी संरक्षक उनके साले साहब हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें जिन्होंने गुणायतन से ट्रस्ट ग्रुप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान अमित, राखी जैन, प्रांशु, आंशु जैन, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं।
श्रोमणी संरक्षक भाई संजय जैन गुड़गांव और सुभाष जी जैन गुड़गांव। जोरदार ताली बजाकर आप इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में अभी अभी जिन्होंने निवेदन किया और गुरुवर ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, हमारे जयपुर निवासी श्रीमान सुभाष चंद्र जी गोदिका श्रोमणी संरक्षक गुणायतन वे आएंगे। और मैं हमारे गोदिका के साथ जो सदस्य आए हैं, साथी आए हैं, उनको भी आमंत्रित करूंगा वे आए, श्री पर्चा के पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं सुभाषी चाहूंगा, सुभाषी गोतिका पात्र प्रक्षालन विधि का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने। और मैं गुणायतन के नए श्रोमणी संरक्षक उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा, श्रोमणी संरक्षक भाई संजय जी गुड़गांव और साथ में गुणायतन परिवार की ओर से सुभाष जी ये आएंगे। हमारे सुभाष चंद्र जी गोदिका पुत्र श्री अभिषेक जी छिपरा जी सौम्या जी नव्या गोदिका सपरिवार इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। संजय भाई गुड़गांव श्रोमणी संरक्षक, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, वे आएंगे, हमारे सुभाष जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें, जिन्होंने निवेदन किया और इनके निवेदन को स्वीकार करते हुए मुनिवर ने आशीर्वाद दिया और गुणायतन में श्रोमणी संरक्षक के रूप में इन्हें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा माइक संजय जी आई ना। आज सुभाष जी गोदिका जिन्होंने पूरा एक जिनालय भी जयपुर में बनाया अपने द्रव्य से, और आज ये मेरे पास चला करके आए कि मुझे जोड़ना है। उनके दोनों मित्र है, क्या नाम है आपका? अरुण जी सेठी और श्रेयांश जी पाटोदी, इन्हें लेकर मेरे पास आए कि महाराज, हाँ इनका भी करो, कि महाराज जी इन्हें विशेष रूप से जुड़ने की भावना है। मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों की उदारता का तहे दिल से सत्कार और अनुमोदन करना चाहिए। इनके हृदय में बहुत विशुद्ध भाव, और ऐसे ही भाव हर कोई बना के रखे जिससे सभी का जीवन धन्य हो सके। मैं सुभाष जी से कहूँगा कि सुभाष जी, आपने ये कार्य करके केवल दान नहीं किया, अपनी पीढ़ियों को धर्म से जोड़ दिया है। अब जब तक गुणायतन है और आपका वंश है, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए और आइए हम आप चलते हैं। एक मिनट, हाँ, मंगल प्रवचन। और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा छोटे पहलवान ललितपुर को वे आए, सपरिवार परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु भक्त समाज सेवी एक आवाज में पूरी ललितपुर जन समाज की युवा साथी जो उनके पीछे आ जाते हैं, ऐसे हमारे छोटे पहलवान जिनकी जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आइए श्री पर्चा के पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। छोटे पहलवान जी अपने पूरे परिवार के साथ श्री पर्चा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये वो शख्स है, वो व्यक्तित्व है जिसकी एक आवाज में पूरे बुंदेलखंड के युवा साथी धर्म के लिए समर्पित हो जाते हैं। श्री पर्चा के पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और आप जोरदार जोरदार ताली बजाकर ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करें। और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा संक्षिप्त मंगलाचरण के लिए श्रीमती तसला जी वे आएंगी। और आज दोपहर में हमारे इंजीनियर अनिल कुमार जी बरेली गुणायतन ट्रस्टी इनके परिवार की ओर से, तसला जी की ओर से और राजकुमार जी अजमेरा हजारीबाग, इन दोनों अध्यक्ष सेवायतन, इन दोनों परिवार की ओर से आज दोपहर में गढ़धर वलय महामंडल विधान का आयोजन किया गया है। श्रीमती तसला जी आएंगी और संक्षिप्त मंगलाचरण के माध्यम से आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगी। बोलिए प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, श्री अरय सागर जी महाराज की जय। लो श्री प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। छोटा सा मंगलाचरण है। आदिश्वर हे आदि जिनेश्वर,
जगहितकारी तीर्थंकर, मंगलकारी जिनवाणी के गूंज रहे हैं शाश्वत सर। आदिश्वर है आदि जिनेश्वर, जगहितकारी तीर्थंकर, मंगलकारी जिनवाणी के गूंज रहे हैं शाश्वत सर। ये दुनिया माया का सागर, मझधार में नैया डोल रही। ये दुनिया माया का सागर, मझधार में नैया डोल रही। जनजीवन आकुल व्याकुल है, तुम बिन दूजा आधार नहीं, तुम बिन दूजा आधार नहीं। सम्यक दर्शन की नाव चढ़ाकर पार लगा दो भवसागर। आदिश्वर है आदि जिनेश्वर, जगहितकारी तीर्थंकर। अंधियारे में है पृथ्वी सारी, मानव पथ भर माया है। अंधियारे में है पृथ्वी सारी, मानव पथ भर माया है। मृग तृष्णा में वो भटका है, आकुल हुआ घबराया है, व्याकुल हुआ घबराया है। सम्यक ज्ञान का दीप जला दो तुम प्रभु जी हर घर घर पर। आदिश्वर है आदि जिनेश्वर, जगहितकारी तीर्थंकर। आदिश्वर है आदि जिनेश्वर, जगहितकारी तीर्थंकर। जगहितकारी तीर्थंकर, जगहितकारी तीर्थंकर। ले आदिनाथ भगवान की जय। श्री गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। और आइए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा विदिशा से हजारी परिवार और दिनेश जी, संध्या जी, विदिशा गुणायतन ट्रस्टी ये आएंगे। परम पूज्य डॉक्टर दिनेश जी और संध्या जी, जिन्हें आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आएंगे श्रीफल चढ़ा के पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा गाजियाबाद निवासी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान हंस कुमार जी जैन, वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बंधु, आगामी अप्रैल माह में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में पाटलिपुत्र पटना में पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम है। मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी इस पंचकर्णक से जुड़ना चाहते हैं, पात्र के रूप में, सामान्य इंद्रनाणी के रूप में या अन्य व्यवस्थाओं में जुड़ना चाहते हैं, वहां की कमेटी के पदाधिकारियों से संपर्क करके आप इस अनुष्ठान का लाभ ले सकते हैं। आज हमारे बीच में पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के संयोजक श्रीमान अशोक जी छावड़ा और धीरज जी हमारे बीच उपस्थित हैं, साथ में भैया संजय जी उपस्थित हैं। इन सभी को आमंत्रित करूंगा, वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और निवेदन करें कि हे मुनिवर, आपका शीघ्र अतिशीघ्र गुणायतन से विहार हो और हम पटना दिगंबर जैन समाज को आपको पंचकर्णक का सानिध्य प्राप्त हो। श्रीमान अशोक जी छावड़ा, संयोजक पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति पटना। और आइए चलते हैं इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से जो जिनवाणी चैनल और आदिनाथ चैनल के माध्यम से, प्रमाणिक के माध्यम से इस प्रवचन श्रृंखला को सुनने के लिए तैयार हैं और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहां पर उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे और निवेदन करेंगे। आइए प्रवचन के लिए निवेदन करें, उसके पूर्व निर्माण निधि से जुड़ने का
सौभाग्य प्राप्त किया है। शुल्लक 105 श्री उचित सागर जी महाराज के परिवार के श्री मुकेश जैन सागर, स्वर्गीय अशोक कुमार वैसाखी की स्मृति में श्री अखिलेश कुमार जैन वैसाखी वंडा, रमेश चंद जी सुरेंद्र कुमार जैन बूंदी, स्वर्गीय महेंद्र कुमार ठोलिया की स्मृति में श्रीमती परमेश्वरी देवी ठोलिया रिवाशा, श्रीमती विमला देवी विनय जैन जोधपुर, श्रीमती निशा धर्मपत्नी श्री पवन कुमार जी सर्वेश जी जैन इलाहाबाद, श्रीमती अलका जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री पी के जैन भोपाल। इन्होंने निर्माण निधि के माध्यम से गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसी क्रम में निर्माण निधि के रूप में निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में श्री विमल गुंथा रशा साहू जी, श्रीमती जयश्री विमल साहू जी औरंगाबाद, स्वर्गीय श्री पाल जैन की स्मृति मुकेश जैन, राजू जैन, संजू जैन, मनोज जैन मेरठ। इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में श्री शांतिलाल शैलेंद्र कुमार काशलीवास, श्रीमती रामोला जैन, नवीन जैन, रागनी जैन, रोशनी जैन गुवाहाटी और श्री सुभाष चंद जी, श्रीमती विजया जैन मेरठ। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में श्रीमती विमला अजय कुमार जैन, श्रीमती राजकुमारी जैन, अशोक कुमार जैन, श्रीमती रीना जैन, आयुष जैन, कुणाल जैन, दर्श जैन बूंदी, श्री नवीन जैन, श्री नवनीत जैन इंदौर, श्री विनय कुमार जैन राजागला, श्रीमती सुधा जैन, अनुनय जैन, मनोनय जैन फिरोजाबाद। ये सौभाग्यशाली श्रावक हैं जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसी क्रम में गोदा परिवार मिर्जापुर द्वारा गुणायतन को एक भूमि प्रदान की गई है। श्रीमती हीरा जैन, श्री संतोष, श्रीमती शशि अक्षत जैन, श्रद्धा जैन। जोरदार ताली बजाकर इन परिवार का सम्मान करें। और स्वर्णदान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है दिल्ली से स्वर्गीय सुरेश कुमार जी धर्मपत्नी इंदिरा जैन, अजय जी, अतुल जैन, जैन सा परिवार। इन्होंने 6.25 ग्राम सोना प्रदान किया है। निर्माण दान में श्रीमूर्ति नगर जयपुर से श्रीमती किरण जी, सुरेन जी सा परिवार। और मुजफ्फरनगर से श्री महाप्रसाद जी, कुसुम जी, मयंक जी, मयूर जी, अंकित जी, इत्विक जैन, आयुष जैन। इन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए आप सभी की ओर से गुरुवार के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन के लिए दोनों हाथ जोड़ लें। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये शव्यसाहुणम् एषो पंचनमोयारो एषो पंचनमो यारो सवपावपणाशिनो सव्यपावपणाशिनो मंगलालं च सव्येसिं मंगलाणं च सव्येसिं पढ़मं हो मंगलम् पढ़मं होयि मंगलम्
जय बोलो देवादिदेव एकाधारा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिनाथ प्रमासागर जी महाराज की। एक बार एक युवक मेरे पास आया, अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, गुरुदेव मैं कभी सुखी होऊंगा या नहीं। मैंने कहा क्या बात है। महाराज मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने उसे ऊपर से नीचे देखा और मैंने कहा मुझे बड़ा दुख हो रहा है, तुम जैसे तेजस्वी युवक को किसी के आगे हाथ फैलाते देखकर। बोला महाराज श्री क्या करूं, बड़े बहुत मजबूरी है, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। मैंने उससे पूछा तुम कहते हो मेरे हालात अच्छे नहीं हैं इसलिए मैं दुखी हूं, तो थोड़ा ये बताओ जिनके हालात अच्छे हैं क्या वे तुम्हें सुखी दिख रहे हैं? जिनके हालात अच्छे दिख रहे हैं क्या वो तुम्हें सुखी दिख रहे हैं? महाराज अपेक्षा करते सुखी होंगे। मैंने कहा निकट जाओगे तो पाओगे कि वो तुमसे कहीं ज्यादा दुखी महसूस कर रहे हो। जीवन की वास्तविकता को समझो। हालात हमारे लिए अनुकूलता और प्रतिकूलताएं देती है, उसके कारण शुभता और अशुभताएं हो सकती है, पर हालात न तो मनुष्य को सुखी बनाते और न ही हालात के कारण कोई दुखी होता है। अगर हम हकीकत पर विचार करें तो पाएंगे कि सुख और दुख का संबंध बाहरी परिस्थितियों से कम अंतर की मनस्थिति से ज़्यादा है। यदि हमने अपनी मानसिकता को संभालने की कला विकसित कर ली तो हम हर हाल में प्रसन्न रह सकते हैं, और मानसिकता हमारी बिगड़ी है तो हर हाल में पस्त रहेंगे। ये हमें तय करना है कि हमें मस्त होकर जीना है या पस्त रहकर जीना है। आज मैं आपको कुछ सूत्र देना चाहूँगा जो हर हाल में मस्त रहने की कला सिखाता है। चाहते हो आप लोग मस्त रहना? कैसे मस्त रहे? पहले तो हम थोड़ी सी चर्चा करें कि हालातों का हमारे सुख दुख से क्या संबंध है। अपने जीवन के अनुभवों को पलटकर देखना, सिचुएशन समान रहने पर भी हमारी फीलिंग बदल जाती, इमोशंस चेंज हो जाते हैं। 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ, वो आप सबके जीवन में घटित उदाहरण हो सकते हैं, और उसके बाद मैं आज अपनी बात करूँगा। बड़े उमंगों से भर कर के बेटे का विवाह किया, लाखों रुपयों का खर्च किया। जिस दिन विवाह हुआ मन में बड़ी शांति और सुकून, एक तसल्ली कि आज मैंने अपना एक बहुत बड़ा कर्तव्य पूरा कर लिया। बेटा आपकी आंखों का तारा। लेकिन विवाह के 2 महीने नहीं हुए, किसी बात को लेकर बाप बेटे में खटपट हो गई और बेटा अलग रहने का निर्णय ले लिया। कल तक जो बेटा श्रवण कुमार दिख रहा था, अब उसमें कंस की छवि दिखेगी कि नहीं? क्या हो गया? बेटा वही है, व्यवस्थाएं भी वही है, लेकिन हमारी भावनाएं बदल गई। हो गया। दिवाली का समय निकट था, व्यक्ति अपने घर की सफाई में लगा था। इसी मध्य एक पुस्तक हाथ में लगी, उसे पलट कर देखा, उसमें एक पत्र मिला। वो पत्र आज से 30 साल पहले उसके पत्नी की प्रेमी ने लिखा था।
पत्र पढ़ते ही भाव बदल गए, हवाइयाँ उड़ने लगी। अच्छा तो ये बात है, ये तो पूरी उल्टा निकली। मैं तो इस पर जान न्यौछावर करता था, इसकी वास्तविकता तो ये है। कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया होगी ना। पत्नी वही है, पत्नी का व्यवहार वही है, लेकिन कल तक जो पत्नी प्राण प्रिया थी, अब उसमें उल्टा की शक्ल क्यों दिखने लगी? क्या बदला? परिस्थिति बदली या मनस्थिति बदली? क्या बदला? भाव बदल गया। जो ग्राहक तुम्हारे यहाँ आता है, देखते ही बाछें खिलती, तुम्हारा पेमेंट रोक लिया। अब देखते ही आग लगती कि नहीं लगती? ग्राहक वही। ये कुछ उदाहरण है जिस बात को दर्शाता है कि चीजें जहां के तहां होती है, चीजों के प्रति हमारा नजरिया बदलता है, नजारा बदल जाता है। अखबार में एक व्यक्ति ने समाचार पढ़ा, उसकी लॉटरी खुल गई, 1 करोड़ की लॉटरी, फूला न समाया। रात में पार्टी दिया, हजारों रुपया फूंक दिया, खुश। आज 1 करोड़ की लॉटरी निकली। दूसरे दिन अखबार छपा, उसमें एक विज्ञप्ति निकली, भूल सुधार। बाकी सब ठीक थे, फर्स्ट डिजिट में जहाँ 1 लिखा था उसकी जगह 3 लिखना। अब क्या हो गया? कल जिस अखबार से उसके पास खुशी का संदेश आया, आज वो आदमी उसी अखबार से अपना सिर पटक कर रह गया। क्या हुआ? बात केवल इतनी है कि हमारा मन ही हमें सुखी बनाता है और मन ही हमें दुखी बनाता है। जिन बातों और चीज़ों के साथ हमारा मन राजी होता है, हम उसमें सुखी रहते हैं, और जिनसे हमारा मन राजी नहीं होता, हम उनमें दुखी होते हैं। बस आज 4 सूत्र आपको दे रहा हूँ सदाबहार प्रसन्न बने रहने के। ये बात सत्य है कि मेरे जीवन में सदैव अनुकूलताएं बनी रहे, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या, किसी के हाथ में नहीं है। क्या उजाला सबको पसंद होता है, अंधेरा ना आए ये सब चाहते हैं, पर सृष्टि के किसी, इस धरती के किसी कोने में ऐसा हिस्सा है जहाँ केवल उजाला हो, अंधेरा ना हो। ये तो हो सकता है कि कहीं का उजाला लंबा हो, कहीं का अंधेरा लंबा हो, लेकिन धरती का एक भी छोर ऐसा नहीं जहाँ केवल उजाला ही उजाला हो, अंधेरे का नाम निशान भी ना हो। ये निसर्ग का नियम है, होगा, परिस्थितियां बनेगी, बदलेगी, बिगड़ेगी, सुधरेगी, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। पर इन स्थितियों में अपने मन की प्रसन्नता को टिकाए रखने का पहला सूत्र है, जो तुम्हें प्राप्त है उसे पसंद करो, जो मिला है उसे चाहो। अपने अंतर मन को टटोल कर देखो। अगर आप देखोगे तो तुम्हारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो औरों के पास नहीं है, पर आपका ध्यान उस तरफ कम, अपितु जो औरों के पास है उस तरफ ज्यादा जाता है ना? जो तुम्हारे पास है तुम उसका लुत्फ उठाना नहीं जानते, जो नहीं है उसके पीछे परेशान जरूर होते हो। संत कहते नहीं,
जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे काम का, और यदि तुम सुखी होना चाहते तो जो हो जैसे उसको स्वीकार करो, तब सुखी होगे। जहां स्वीकार भाव है, कल मैंने यही बात कही थी, स्वीकारता में ही सुख है। तो जो प्राप्त है उसे पसंद करो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो उसे स्वीकार करो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? ये बताओ, हमें ये जो शरीर मिला, जो रूप मिला, क्या भगवान को एप्लीकेशन लगा के आए थे कि हमारा ऐसा शरीर हो, हमारा ऐसा रूप हो? नहीं ना। जो माँ बाप मिले, हमने कोई एप्लीकेशन लगाई थी कि ये माँ बाप हमको मिले? हाँ? जहाँ हमारा जन्म हुआ, हमने कोई निवेदन किया था कि हमारा अमुक जगह ही जन्म हो? नहीं ना। हमारा शरीर हमें प्रकृति ने दिया, हमारे माँ बाप हमें प्रकृति ने दिए, हमारा जन्म हमें प्रकृति ने दिया। ये हमारे पसंद से नहीं, पर हमने इसको पसंद किया, है ना। तुम्हारे पसंद का क्या है? बोलो, क्या है पसंद का? हाँ, एक दिन मैंने सभा में पूछा कि भाई तुम्हारा शरीर तुम्हारे पसंद का नहीं था, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पसंद से नहीं, तुम्हारे जन्म तुम्हारे पसंद से नहीं, तुमने क्या पसंद किया? बोला पत्नी पसंद की। पत्नी पसंद करके लाए हम, बोले इसीलिए मार खाए। अभी भी एक अनुभव बताता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं जिन्होंने एक दूसरे को देखे बिना शादी कर ली, आज तक अच्छे से चल रही है, और जो पसंद करके करते हैं उनकी तुरंत नापसंदगी हो जाती है ना। खैर, कहने का तात्पर्य ये है, हमें जो मिला हमने उसे पसंद किया, इसलिए हम खुश हैं। अब कोई आदमी अपने शरीर को देख के कह रहे काश में खूबसूरत होता, मेरा ये शरीर बड़ा बदसूरत है, कैसा है, तो दुखी होगा कि नहीं होगा? हम किसी करोड़पति के बेटे होते, या कहाँ हम सामान्य व्यक्ति के सामान्य परिवार में जन्म ले लिए, ऐसा भाव कभी आता है क्या? नहीं। हमने भारत में कहाँ जन्म लिया, हमें तो अमेरिका में जन्म लेना था, कभी आता है क्या? अगर आएगा तो दुखी होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो भी तुम्हें मिला है, शरीर मिला, माँ बाप मिले, जन्म, और तुम्हारे लिए जो बुद्धि मिली, ये सब तुम्हें संयोग से मिला, जन्म स्थान मिला, संयोग से मिला, और तुमने उसे स्वीकार लिया, इसलिए तुम सुखी हो। तुम उसे पसंद करते हो, इसलिए तुम सुखी हो। नापसंद करोगे, दुखी हो जाओगे। इसी तरह संसार में जो भी मिला है वो महत् संयोग से मिला है। इसे स्वीकार करोगे, पसंद करोगे तो सुखी रहोगे, अस्वीकार करोगे तो दुखी होगे। तुम्हारा रूप, तुम्हारा धन, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे परिजन, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा प्रभाव, ये सब किसने दिया? महाराज मैंने कमाया, मेहनत से कमाया। मानता हूं तुम मेहनत से कमाए, पर ध्यान रखना तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा कौशल, तुम्हारी बुद्धि, उसमें एक स्थूल निमित्त है। अंतरंग कारण में कर्म के संयोग एक प्रबल कारण है। संयोग अनुकूल हुए, ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ जुड़ गई। जिस दिन संयोग बदलेंगे सब चीज़ें तुमसे दूर हो जाएगी। दृष्टि दौड़ा कर देखो तो बहुत से लोग ऐसे नज़र में आएंगे जो कभी शहंशाह हुआ करते थे, आज अत्यंत सामान्य जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी दिखेंगे जो कल तक अत्यंत साधारण थे, आज शहंशाह बन गए। ये तो जीवन का क्रम है। तो जो सुखी रहना चाहते हो, जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। और तुम्हारे काम का तो वही है, इधर उधर क्यों ताक झांक करते हो? गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि जो पाता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं।
बदलाव लाइए अपनी सोच में। एक बार कोयल का बच्चा मोर को देखकर मचल उठा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे एक काले काले पंख मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे मोर जैसे सुंदर पंख चाहिए। कोयल ने मोर को समझाने की कोशिश की, कोयल ने अपने बच्चे को समझाने की कोशिश की। अरे कहा, बेटा अपने पंख है, सुंदर है, अच्छे हैं, काम के। नहीं माँ, मुझे तो मोर के पंख चाहिए। कोयल ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसका बच्चा जो मचला सो मचला। और जो हम सब जानते ही हैं, बच्चे एक बार मचलते हैं तो मचलते उन्हें माँ बाप की मजबूरी का कोई आभास नहीं होता। अब क्या है, बाध्य होकर कोयल मोर के पास गई। मोर से निवेदन किया कि मोर भैया, तुम्हारे पंख बहुत सुंदर हैं, और यदि इसमें के कुछ पंख तुम दे दोगे तो मेरे बेटे का मन रह जाएगा। मोर ने कोयल की प्रार्थना सुनी, अपने पंख झड़ाए और कोयल ने उसमें के एक पंख को उठाकर अपने बच्चे के पंख में लगा दिया। कोयल का बच्चा मोर का पंख पाते ही हर्षित हो उठा और वो मधुर कूक करना शुरू कर दिया। हर्षित होकर जैसे ही मधुर कूक किया, तभी मोर का बच्चा रोने लगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी आवाज़ बड़ी बेसुरी है, मुझे कोयल जैसी मधुर आवाज़ चाहिए। मेरी आवाज़ बहुत बेसुरी है, मुझे कोयल जैसी मधुर आवाज़ चाहिए। जीवन की यही कहानी है। कोयल का बच्चा मोर के पंख के लिए परेशान है, तो मोर का बच्चा कोयल की आवाज़ के लिए बेताब है। दोनों परेशान हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियाँ आज के संदर्भ में बहुत सार्थक दिखती है। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा, किंतु लंबी श्वास लेकर यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। समझ गए? इस पार वाले को उस पार वाले को इस पार दिखता है, इसलिए दोनों मझधार में है। जो हो जैसे हो, जितना हो जैसा हो, उसे स्वीकारो, उसे चाहो, यही तुम्हारे जीवन का आधार बनेगा। उसको छोड़कर अगर इधर उधर देखोगे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो पहला सूत्र, जो मिला है उसे पसंद करो, जो प्राप्त है उसे पसंद करो, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, आज में जीने का अभ्यासी बनो। मनुष्य या तो अतीत की स्मृतियों में खोता है या भविष्य की कल्पनाओं में उलझता है। दोनों हमें दुखी बनाते हैं। अतीत व्यतीत हो गया और भविष्य भी प्रकट नहीं हुआ। जिसका अस्तित्व नहीं उसमें जब हम उलझेंगे तो सिवाय दुखी होंगे और कुछ नहीं होगा। तो अतीत की स्मृतियों में खोने की अपेक्षा अतीत के अनुभवों का पाठ पढ़ो और अपने जीवन की दिशा बदलो। अतीत एक भोगा हुआ यथार्थ है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो हमारे सीखने और समझने का एक आधार बनता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को देखो, वो अतीत की बातों को पकड़ करके बैठ जाता। अतीत में कुछ हुआ तो बस उलझ गया। कोई घटना घट गई, किसी ने कोई दुर्व्यवहार कर लिया,
वो व्यक्ति के मस्तिष्क का ऐसा बोझ बन जाता है कि स्मृति होते ही वो अंदर ही अंदर सुलग उठता है। आखिर इसका क्या लाभ? उसे भुलाओ, अतीत का कोई अनुभव लो तो अच्छा है। अनुभव से मनुष्य अपने जीवन में बड़ी बड़ी कामयाबी भी पाता है, लेकिन जो उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं बहुत दुखी होते हैं। एक युवक जिसने अपना कारोबार शुरू किया, संयोग ऐसा बना कि कारोबार की शुरुआत में ही उसे भयानक नुकसान हुआ। एक बार नुकसान हुआ, उसके घर के लोगों ने उसे मोटिवेट किया, ठीक है, दोबारा फिर काम किया, फिर नुकसान हो गया। अब उसके मन में धारणा बन गई कि मेरा तो भाग ही खोटा है, मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, मेरे नसीब में कुछ है ही नहीं, मुझे नुकसान हो गया, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये सोच कर वह डिप्रेशन का शिकार बन गया। बहुत सारे लोग आपके संपर्क में भी होंगे, हो सकता है इस सभा में भी कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इस तरह की घटनाओं से प्रभावित होकर डिप्रेशन का शिकार बना हो। उसके परिजन उसे लेकर मेरे पास आए, मैंने उसे संबोधा, समझाया, अपने तरीके से मोटिवेट किया और मैंने उससे कहा, भैया थोड़ा अपने बचपन को याद करो, जब चलना सीखे थे तो कितनी बार गिरे थे, याद है क्या? बोले वो तो याद नहीं है। हम बोले छोड़ो, किसी बच्चे को देखो जो अभी चलना सीख रहा है, वो कितनी बार गिरा है। बोले महाराज बच्चा तो गिरता ही रहता है। बोले गिरता ही रहता तो फिर क्या होता है, गिरा रहता है कि उठ जाता है? बोले महाराज गिरते गिरते ही तो चलना सीखता है। तो मैंने कहा भैया जैसा एक बच्चा अनुभव के अभाव में गिरते गिरते ही चलना सीखता है, वैसे एक व्यापारी भी अनुभव के अभाव में गिरता है, पर गिरते गिरते चलना सीखता है, चल जाएगा। तुम घबरा क्यों रहे हो? गिरते गिरते भी चलना सीखा जा सकता है। ये मत सोचो कि एक बार गिर गए तो दोबारा नहीं उठ पाएंगे, दूसरी बार गिर गए तो दोबारा नहीं उठ पाएंगे, तीसरी बार गिर गए तो हम गिर ही गए, ऐसा नहीं है। दिल्ली पर कितनी बार चढ़ाई की थी? हाँ 17 बार ना, 17वें बार तो जीता। कौन था वो? मोहम्मद गौरी। 16 बार चढ़ाई किया, हार का सामना किया। थोड़ी कल्पना करो क्या मुंह लेकर के वो अपने राज्य में जाता होगा। कितने सैनिकों को गवाया, कितना धन खोया, विजय का हश्र लेकर जाता होगा और हार का मुंह लेकर सामने आता लौटता होगा। कैसा लगता होगा, कैसे फेस करता होगा। लेकिन वो व्यक्ति हारा, पर हार नहीं माना। उसके मन में केवल एक ही बात रही, एक बार और, ठीक है इस बार मैंने जो गलती की आगे वो गलती नहीं करूंगा, इस बार जो मैंने गलती की आगे मैं गलती नहीं करूंगा, एक बार और, एक बार और। बताओ कैसे लोगों को तैयार किया होगा, कितना टफ टास्क होगा उसके लिए। ऐसे करते करते 16 बार हार हार और हार, लेकिन 16 बार की हार ने उसे 17वें बार की जीत करा दी। 16 बार के हार ही नहीं 17वें बार जीत तक पहुंचाया। क्या हुआ? यदि व्यक्ति अतीत से नसीहत ले तो अपने भविष्य को अच्छा बनाया जा सकता है। अतीत में ज्यादा मत उलझो। गुरुदेव का हाइकू है, भूत सपना
वर्तमान अपना, भावी कल्पना। भूत सपना, वर्तमान अपना, भावी कल्पना। भूत तो सपना टूट गया, भावी कल्पना भी होना नहीं है क्या वर्तमान? वर्तमान को सुधारो, अतीत का अनुभव लो, आगे बढ़ जाओ। आप देखो, आज से 25 वर्ष पहले तुम्हें किसी ने कोई अपशब्द कहा होगा, आज भी याद है ना? वो घटना को भूल नहीं पाते। बुरी स्मृतियों का बोझ जो मनुष्य अपने मस्तिष्क पर लादता है, वो कभी सुखी नहीं होता। उन्हें त्यागने का अभ्यास करो। बुरी स्मृतियों से बाहर निकलिए, उनसे अनुभव लीजिए और भविष्य के विषय में योजना बनाइए, पर कल्पना में मत खोइए। ये मान करके चलिए कि भविष्य के लिए जिस भवन का हम निर्माण करना चाहते हैं, उसकी आधारशिला तो वर्तमान में ही रखी जा सकती है। हम एक एक शिला रखते जाएं, भवन अपने आप बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा। जो है जैसा है सहज भाव से उसको देखो। वर्तमान में जीने के अभ्यासी बनो। कल की चिंता मत करो, एक ही सूत्र रखो, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा, जो चोंच देगा वो चुग्गा भी देगा। मुझे बात पूरी करना है, 3 मिनट और शेष है। तीसरी बात, विधि के विधान पर विश्वास रखो। समय काल के अनुसार सब कुछ बदलता रहता है। पुण्य पाप का खेल चलता रहता है। कर्म कैसा भी खेल खिलाए, मुझे खिलाते रहना है। कर्म के खेल में खिन्न नहीं होना। ये है, ठीक है, मुझे स्वीकार है। विधि के विधान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। और चौथी बात, जो अंतिम बात है, प्रतिक्रियाएं कम करें, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होने से बचें। आज सूत्रात्मक रूप में मैंने चारों बातें आपसे की। आने वाले दिनों में इस पर विस्तृत चर्चा समयानुरूप आप सबके मध्य होगी, क्योंकि अभी समय है। पर जो बातें मैंने आप सबसे की, यदि आपने उन्हें समझ लिया और स्वीकार लिया, तो इस संसार में आपसे बड़ा सुखी और कोई नहीं होगा। तत्व ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। अभी पटना के लोगों ने पंच कल्याणक का आग्रह किया, आज वो उपस्थित भी हुए हैं। प्रतिष्ठा संपन्न कराने के लिए ब्रह्मचारी अभय भैया और उनके साथ संजय जी मुरैना वाले आज आए हुए हैं। पटना के पंचकल्याण की भूमिका बन गई। अब सम्मेद शिखर का काम हो गया है, तो फिलहाल तो अब पटना की तरफ जब कार्यक्रम घोषित हो गया, उसका लाभ तो आप सबको मिलना ही है। बिल्कुल मैं सभी से यही कहूँगा, पंचकल्याणक पटना में हो रहा है, लाभ पूरे दुनिया के लोग उठा सकते हैं। उसके लिए प्रयास सबको करना चाहिए, अपनी भावनाएं भाते रहना चाहिए। 14 अप्रैल में अब ज़्यादा समय नहीं है, और उस समय का लाभ उठाकर जो अपने जीवन की दिशा को आगे बढ़ा सके वे धन्य हैं। समय आप सबका हो गया है, इसलिए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं और पटना वालों से कहूँगा कि पूरी लगन, निष्ठा और तत्परता के साथ इस आयोजन को संपन्न करें। परसों परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भी इसके लिए प्राप्त हो गया है। सबके जीवन में मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस स्वभाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। बोले परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज के बंधु आगामी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पूछे पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री पदम कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमवती जैन एवं पुत्र स्वर्गीय इंजीनियर साकेत जैन की स्मृति में इंजीनियर श्री अनिल कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती त्रिशला जैन सपरिवार बरेली उत्तर प्रदेश। पुत्री दामाद इंजीनियर एकता जैन, इंजीनियर अरुण कुमार जैन, नाती नातिन विदित जैन, वर्षिका जैन।